प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आप सभी को हैप्पी रिसरेक्शन डे। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम पढ़ें यूहन्ना का, अगर हम पढ़ते हैं 11 का 25, तो उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें और आपको भी ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी आशा हमें और आपको दी है, हमें केवल विश्वास करना है कि हम भी मरेंगे नहीं, बल्कि हमेशा अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हमेशा जीवित रहेंगे परमेश्वर के साथ। ये परमेश्वर ने कितनी बड़ी, देखा जाए तो कितनी सुंदर और बड़ी योजना बनाई परमेश्वर ने मानव जाति के लिए। आज हमें और आपको केवल विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी गवाही को शेयर करूंगा। जो मेरी गवाही लास्ट सैटरडे और संडे की है, और मैं काफ़ी समय से अंकित सजवान मिनिस्ट्री जाने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, जो दिल्ली में है। और मैं काफ़ी कोशिश किया लेकिन नहीं पहुंच पाया। और इस शनिवार को जब मैंने सारी प्लानिंग की और अपने चर्च में भाई लोगों से बात की, उनमें से कुछ लोग तो जाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन लास्ट में उन लोगों ने बोला नहीं जा पाएंगे। और जब मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मैं इस सैटरडे को निकल जाऊंगा दिल्ली, और फिर लास्ट समय में एक चर्च में एक भाई का कॉल आया और उसने कहा नहीं मैं भी चलूँगा साथ में। तो फिर हम दोनों लोग तैयार हुए, और तैयारी करते करते फिर हम लोगों को रात हो गई। रात के लगभग 7 बज गए, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया बाइक से जाएंगे। और जब हम लोग बाइक से जाने के लिए तैयार हुए तो हम लोग सोच रहे थे अब किस रास्ते से जाएंगे। और फिर हम लोगों ने उसके जो हमारे साथ में भाई था, उसके भैया को कॉल कर रहे थे बार बार कि हम लोग रात के समय में किस रास्ते से जाएं, जो रास्ता सही हो, हम लोगों को दिल्ली सही समय पर और सही तरीके से पहुंच जाएं। तो उसके भैया को हम लोग बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उसके भैया का कॉल लग नहीं रहा था। फिर उतनी समय थोड़ी देर बाद में फिर रूमा आंटी का कॉल आया, और उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग दिल्ली जा रहे थे, क्या हुआ, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो हम लोगों ने बोला नहीं जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने प्रेयर की, और फिर जैसे प्रेयर करके रूमा आंटी ने कॉल को काटा, और उसके बाद में तुरंत फिर जब हम लोगों ने उसके भैया को फिर से कॉल किया तो उसके भैया का कॉल लगा और उन्होंने रिसीव किया। और हमने उनसे पूछा कि भैया रात में जाना है दिल्ली और किस रास्ते से जाएं? तो उन्होंने बोला कि मैं भी दिल्ली चल रहा हूँ, मेरे साथ में चलो। तो फिर हम लोग उनके साथ में गए, और उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उनके पास में वो कंटेनर था, तो उसमें हम लोगों ने अपनी बाइक को रखा और वहाँ पे गए। फिर जब सुबह वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से हम लोगों ने बाइक लेकर के फिर अंकित सजवान मिनिस्ट्री में गए। और फिर जब हम लोग इवनिंग में आने का समय था तो हम लोगों ने देखा हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तो हम लोग फिर ICM एक चर्च है वहाँ पे, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर भी जा कर के उस मीटिंग को अटेंड किया। और बहुत ही अद्भुत वहाँ पे मीटिंग रही और प्रभु की प्रेजेंस रही, और काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला। और फिर हम लोग उन्हीं के साथ में रात में वापस भी आ गए, और हम लोगों की जो योजना हम बना रहे थे वो योजनाएं नहीं सफल हुई, और परमेश्वर की योजनाएं सफल हुई। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की होती हैं। तो सच में परमेश्वर हमें हमेशा अपने पंखों की आड़ में रखता है, और हमें सही सलामत हर जगह लेकर के जाता है, और उसकी योजना जो हमारे विषय में वो बनाता है वो हमेशा लाभ ही की होती है। इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, जब हमारा जिंदा खुदा फिर से जीवित हुआ और उसने मृत्यु पे जीत पाई। आइए हम सभी उसकी महिमा में एक गीत को गाते हैं। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के ना पीछे हटने वाला खुदा, उसके रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत, उसके रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा,
यीशु मेरा जिंदा खुदा, उसके करम से बने हैं से ज़मीं आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसके करम से बनी ही है ज़मीं आसमां, उसकी फजल से ही है जिंदा हम सब अब यहाँ। उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शोहरत का करते बयां, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसके जलाल और शोहरत का करते बयां, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसकी शोहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के न पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह के न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाते हैं। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीचड़ से मुझे उबारा। सत्यनाश के दलदल से मुझे निकाला, दलदल के कीचड़ से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हो संदेह नहीं है,
संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, कलेश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, कलेश में उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। ओ संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर पावन दिन के लिए। परमेश्वर, जब आप जिंदों की जमीन में जिंदा हुए परमेश्वर, आपने मौत को हराया परमेश्वर, आप फिर से एक बार जीवित हुए परमेश्वर, और आप जिंदा खुदा है परमेश्वर। इस बात का आपसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग पे आपका लहू लगाते हैं पिता। जो भी परमेश्वर वचन होता है परमेश्वर, और कोई भी और प्रार्थनाएं होती हैं परमेश्वर, सभी पे आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। विश्वास करती हूँ कि इन सभी के द्वारा हम सभी ब्लेस्ड होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर, स्पिरिचुअली आपके और क्लोज आने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। परमेश्वर, मांगती हूँ आपसे कि जो भी सभी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर, वो सब के सब लोग होने दीजिएगा परमेश्वर, खाली हाथ न लौटे परमेश्वर। आपके सामर्थ, आपके अभिषेक के साथ में लौटने वाले हो सके परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ में लौटने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए फिर से परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहेंगी पिता। धन्यवाद करती हूँ और हर एक की बात की ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो कबूल करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को पुनरुत्थान के दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी रेजरेक्शन डे टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस दिवस के लिए स्पेशली, क्योंकि आई थिंक हर मसीह के लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने जो वादा इंसान से किया था कि वो हमें बचाएगा, और जो खूबसूरत सी योजना परमेश्वर ने बनाई थी यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में, ताकि वो उन सभी पापों को इंसान से दूर करके हमें अनंत काल का जीवन दे सके, वो पूरा हुआ आज ही के दिन। क्योंकि जब आज के दिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे,
तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो वचन वो प्रचार कर रहे थे वो झूठा वचन नहीं था। परमेश्वर के वादे झूठे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, शैतान को जो लग रहा था कि अब तो मैंने जीत हासिल कर ली यीशु मसीह को मारकर, उसे एक मुंह तोड़ जवाब मिला यीशु मसीह के वापस आ जाने से। आज के दिन हम देखेंगे मत्ती 28वां अध्याय उसकी दूसरी आयत जो इस प्रकार से है। और देखो, एक बड़ा भूडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा जो मत्ती 28 है बहुत ही ग्लोरियस चैप्टर है, बहुत ही विक्टोरियस चैप्टर है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार से इस चैप्टर की शुरुआत हुई मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और भी जो स्त्रियां थीं जो यीशु मसीह के पीछे चलती थीं, उन सभी से शुरुआत होती है इस अध्याय की, जहाँ पे वो जा रही होती हैं यीशु मसीह के उस डेड बॉडी पे तेल लगाने के लिए एज पर द कस्टम्स, जो जूइश कस्टम्स होते हैं उसके हिसाब से, और अपने शोक को और ज्यादा मनाने या अपने दुख को प्रेजेंट करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि वो कितनी अपसेट हैं, अपने शोक के लिए वो जा रही होती हैं कि वो जाए और यीशु मसीह के बदन पे वो तेल लगाए। और जैसे ही वो जा रही होती है और कब्र के पास पहुंचती हैं, वहां पे एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है। और इस अर्थक्वेक में कुछ अद्भुत चीज होती है, क्योंकि अर्थक्वेक्स जनरली जो होते हैं बहुत ही डिजास्ट्रस होते हैं, बहुत ही लाइफ कंज्यूमिंग हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक हम कह सकते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाते हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक एक लौता ऐसा अर्थक्वेक था जिसने नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया, जिसने लाइफ कंज्यूम नहीं किया बल्कि लाइफ को दिया है। और यहाँ पे इस प्रकार से होता है कि जब ये अर्थक्वेक आता है, जो कब्र थी, जैसे आज के जमाने में हम देखते जमीन में खोद के हम कब्रें बनाते, लेकिन उस जमाने में यहूदा के नगर में ऐसा नहीं होता था। वहां पे जो पहाड़ होते थे उसमें जो केव्स होती थी, जो गुफाएं होती थी, उनमें उनको खोद के कब्रें होती थी और अच्छे खासे स्पेशियस रूम्स टाइप की कब्र होती थी और उसे एक बहुत ही मैसिव पत्थर से ढक दिया जाता था। इतने बड़े पत्थर होते थे जो एक नॉर्मल इंसान तो कभी ना उठा सके। कम से कम 10 से 15 पुरुषों की मदद से ही वो पत्थर इधर से उधर लुढ़काया जा सकता था। और जब वो पत्थर रख दिया जाता था, यानी कि वो एक तरह से उसका एक साइन होता था कि अब इसका इस संसार से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये इंसान हमें छोड़ के जा चुके हैं और अब ये कट ऑफ, एक तरह से कट ऑफ कर देने का एक साइन हुआ करता था। और जब हम इसको देखते हैं कि एक बड़ा भूडोल आया और उस भूडोल ने कुछ अद्भुत काम किया कि परमेश्वर का दूत आया और उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया। और जब उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया तो वो उसके बाद उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। मुझे बहुत ही एक तरह से बहुत ही हिलेरियसली विक्ट्री फील होता है जब मैं इस चीज को पढ़ती हूँ, और बहुत हंसी भी आती है, पर उतना ही जीत का महसूस होता है जब इस वचन को मैं पढ़ती हूँ कि किस प्रकार से उस स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटाया और उसके ऊपर फिर वो बैठ गया, एक तरह से ये दिखाते हुए कि इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, शैतान चाहे लाख कोशिश कर ले आपको कट ऑफ करने के लिए, पत्थर लुढ़काने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। और सिर्फ लुढ़काते नहीं, उसके ऊपर बैठ के ये भी दिखाते कि वो जीत हासिल कर चुके हैं। और जिस तरह से ये स्वर्गदूत उस पत्थर के ऊपर बैठा, उसने दिखाया कि यीशु मसीह जीत चुके हैं, उनकी विक्ट्री हो चुकी है। और उसके आगे जब हम 6ठी आयत में देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ होता है कि जब वो दूत बैठा होता है, स्त्रियां उसको देख के डर जाती हैं। तो बताता है स्त्रियों को कि देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। और जब स्वर्गदूतों को देख के वो स्त्रियां डर जाती हैं कि इतना ब्लेजिंग व्हाइट ड्रेस में कौन है ये शख्स जो एकदम डिफरेंट दिख रहा है, ये कौन है जो जिसने पत्थर अकेले हटा दिया और उसके ऊपर बैठ भी गया। तब वो बताते कि मैं परमेश्वर का दूत हूं और मैं ये बताने आया हूं कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार से वो प्रचार करते वक्त अपने आप को बताते थे कि मैं तीसरे दिन वापस आऊंगा, वो वापस आ चुके हैं। और देख लो, ये कब्र खाली हो चुकी है। आज वो पत्थर लुढ़का दिया गया है और
हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसे पत्थर हों जो क्लियरली हमें एक डेड सिग्नल दे रहे हों, एक ड्रास्टिकली नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखा रहे हों, हमें बार बार डरा रहे हों, लेकिन परमेश्वर ने उस पत्थर को लुढ़का भी दिया है और उस पत्थर के ऊपर हमें बिठा भी दिया है एक जीत के साइन के तौर पे कि अब हम उसके ऊपर बैठ चुके हैं, अब हम विक्टोरियस हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें ये नहीं सोचना कि अरे हम और कितना झेलेंगे या हमारे साथ और कितना बुरा होगा, बट अब ये होना है कि हम उस पत्थर के ऊपर अपनी जीत को हासिल कर चुके हैं। हमें 15-20 पुरुषों की जरूरत नहीं कि वो उनकी मदद के द्वारा धीरे धीरे करके पत्थर हिलाया जाए। हमारे लिए परमेश्वर ने उस पत्थर को एक झटके में हटा दिया है। तो अपने आप को उस पत्थर के नीचे ना दबाएं। आपका स्थान उस पत्थर के ऊपर है, उस पत्थर के नीचे नहीं है। और आज इस रेजरेक्शन डे पे मैं यही आप सबको रिमाइंड करना चाहती हूँ और खुद को भी रिमाइंड करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा और आपका स्थान उस पत्थर के ऊपर रखा है, ना कि उस पत्थर के नीचे। क्योंकि वो उस कब्र में से जब बाहर आया तो वो सारे बंधनों को तोड़ के ही बाहर आया। वो कुछ बंधनों को नहीं, वो एक एक श्राप को, एक एक बंधन को, एक एक तंगी को, एक एक बीमारी को, एक एक टोने को, एक एक जादू को, उन सभी शैतान की चालों को वो तोड़ते हुए वो बाहर आया है। और जब हम देखते हैं कि आगे जब स्वर्गदूत आया था और जो कब्र के बाहर जो पहरेदार थे वो डर गए थे एकदम, और वो एकदम सकपका गए, उनको कुछ होश नहीं रहा कि वो क्या करें। और जब उन्होंने खबर दी अपने अधिकारियों को, तो उन्होंने यही बोला कि एक काम करो, कुछ ऐसी अफवाह उड़ा दो कि कह दो कि उसके चेले रात में आए चुपके से और उसकी शरीर को चुरा के ले गए, ताकि कोई भी विश्वास ना कर सके। और देखा जाए तो ये कहानी बहुत ही खूबसूरत तरह से उन्होंने गढ़ी, लेकिन आज भी 2000 साल बाद भी ये कहानी जो उन्होंने गढ़ी थी वो फेल हो गई, क्योंकि वो पत्थर लुढ़काया गया था किसी इंसान के द्वारा नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा। और इसके आगे जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह स्त्रियों के सामने, और उन्होंने कहा कि गलील में मेरे भाइयों को बुलाओ, क्योंकि मैं उनसे वहीं मिलूंगा। और कई चेले जब उनके पास पहुंचे, कुछ ने विश्वास किया, कुछ को फिर भी संदेह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने अपने आप को हर किसी के सामने प्रकट किया। हर उस शख्स के सामने उन्होंने प्रकट किया जिसको उम्मीद नहीं थी। हर उस इंसान के पास वो गए पहले जिसको कमजोर समझा गया था, या जिसके पास वो पावर नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उसको ये दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं उस मृत्यु के डंक को तोड़ के आया हूं, उस पत्थर को लुढ़का के आया हूं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें अपने पत्थर के तले नहीं दबना पड़े, तुम्हें अपने पत्थर के ऊपर बैठना हो। और अपने जी उठने के 40 दिन तक यीशु मसीह सबसे मिलते रहे, सबको दर्शन देते रहे। और उसके बाद जब वो फाइनली गए तो वो आसमान में उठा लिए गए, और जब वो उठा लिए गए तो सब के सब दंग रह गए, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द बिगेस्ट रीजन कि आज भी इतने सालों के बाद भी ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिस पर लोग विश्वास करते हैं और अपनी आशीषों को पाते हैं। इस पे विश्वास करते हैं जब लोगों को यकीन होता है कि सच में यीशु मसीह ने मेरे ही पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन वो जी उठा। जब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो उनको अनंत जीवन मिलता है। तो उनका सिर्फ संसार का ही जीवन नहीं, उनका आफ्टर लाइफ भी सॉर्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, कोई बेड टाइम स्टोरी नहीं है, उन अधिकारियों की तरह ये स्टोरी नहीं कि बता दो ऐसे ऐसे हुआ था, बल्कि ये हकीकत है। And this is the biggest reality of the earth, of this entire universe, कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन वो जी उठे, उन्होंने एक विक्ट्री को हासिल किया। कई बार मैं सोचती हूँ कि इतनी ज्यादा खूबसूरत योजना जब परमेश्वर ने बनाई, और फिर जब वो देखते थे संसार में कि लोग फिर भी पाप कर रहे हैं, फिर भी वो लोग कुड़ रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने फिर भी अपना मन नहीं बदला। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये तो इतने पापी हो गए, मैं क्यों ही इनके लिए ऐसा कुछ करूं। उन्होंने उसके बावजूद भी हमारे लिए सब कुछ किया। हमारे लिए उन्होंने उस ब्यूटिफुल सैक्रिफाइस को दिया ताकि मैं और आप आज बच सकें। आज इस रेजरेक्शन डे पे हमें फोकस करना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस पत्थर को लुढ़का दिया, उस बैरियर को खत्म कर दिया,
आज कहीं हम और आप जबरदस्ती के पत्थर अपने जीवन में नहीं रख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही जबरदस्ती से अपने ऊपर उन पत्थरों को रख रहे हैं और खुद को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हम जाने अनजाने में ही अपने आप को उस कब्र के अंदर डाल रहे हैं जहां हमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा स्थान कब्र में नहीं, हमारा स्थान है परमेश्वर के साथ, उसके साथ आनंद मनाते हुए, उसके साथ शांति को महसूस करते हुए और उसके साथ हंसने और गाने के समय में। हमारा जो स्थान है वो ये है कि हम उसके साथ साथ उस अधिकार के साथ उस कब्र के ऊपर बैठें, अपने आप को उस पत्थर के तले ना दबाएं। मैं नहीं जानती कि हमारे जीवन में आज कौन कौन से पत्थर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, मैं जानती हूँ मेरे जीवन में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर सबसे बेहतरीन रूप से जानते हैं कि मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्या हो रहा है। वो जानते हैं कि वो कौन से पत्थर है जो आज हमें नीचे दबा रहे हैं, जो वो कौन से पत्थर है जिन्होंने हमें किसी कब्र में बंद कर रखा है। और आज के दिन, इस पुनरुत्थान के दिवस पर, आज इस रेजरेक्शन टाइम पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस कब्र से बाहर आए, हम उस पत्थर को हटा दें और हम उस महिमा को देखें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के अच्छे समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपका कि आपने हम सभी को इतनी खूबसूरत योजना में परमेश्वर शामिल किया कि हम सभी आपके बेटे और बेटियां कहलाए जाएं परमेश्वर, कि हम सभी आप में होकर परमेश्वर अनंत काल के जीवन के वारिस हो सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि आपने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया और तीसरे दिन आप वापस जी उठे और उस विक्ट्री को दिखाया परमेश्वर आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना में मांगती हूँ परमेश्वर, इस समय हम सभी पर आपके लहू को लगाती हूँ पिता। यदि हम में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो अपने निवेदनों को हम आपके सामने रखते हैं पिता, और इन पत्थरों को परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि आपके नाम से हमारे जीवनों से लुढ़का दिए जाएं और हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाने पाए पिता। हमारे निवेदन आपके हाथों में परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all and happy Resurrection Day.